दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दिल्ली में आपदा को अवसर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपना टारगेट सेट कर लिया है। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ जाएगी और अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव की तारीखें तो दूर है, लेकिन शंखनाद आज कर दिया है। दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ आज दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को एक तरफ करोड़ों की सौगात दी है, दूसरी तरफ चुनावी तीर भी ऐसे छोड़े जिन्होंने दिल्ली सरकार का सीना छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने अपनी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी का इतिहास तक बता दिया और आपको सब कुछ एक एक करके आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच हमारी टीम के हाथ एक पोस्टर लगा है जो दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कड़कड़ाती ठंड में गर्मी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है वो पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे। ये लाइन सब कुछ बयां करती है। दर्शकों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नारा दिल्ली की पूरी राजनीति को बदलने का दम रखता है। इसका इतिहास गवाह रहा है कैसे पूरी सियासत को बदला है। अभी तक इस नारे ने इस रिपोर्ट में दिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, हम एक हैं तो सेफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। जब जब चुनाव होगा, जहां जहां चुनाव होगा, एक नारे का शोर अब जरूर सुनाई देगा। नारा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नारे की गूंज सुनाई दी। नारा हिट हुआ और नतीजा यह हुआ कि एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि बम्पर जीत के साथ सरकार बना ली। अब वैसी ही जमीन दिल्ली में बीजेपी की तैयार होने लगी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि दिल्ली में भी वही लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। राजेंद्र नगर में एक नारे की एंट्री हो गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे। जो आपने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में इस नारे को सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव में भी इस नारे की एंट्री हो चुकी है। पोस्टर दिल्ली में लगा है। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह भी दिख रहे हैं। लाइन लिखी है, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। मतलब तय हो चुका है, दिल्ली में भी ना बटेंगे ना कटेंगे और बीजेपी इसी स्लोगन पर पूरा चुनाव लड़ेगी। और इसी लाइन पर अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा ये आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे चला, एक है तो सेफ है चला। क्या हुआ? सरकार बन गई। ग्रिड मूव कीजिए। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ दर्शकों, ये ब्रह्मास्त्र चला और सरकार बन गई। अब क्या तैयारी है? दिल्ली की तैयारी है दर्शकों। दिल्ली में नजरें गड़ गई हैं और यहां पर जमीन तैयार हो रही है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यह नारा बहुत कुछ बताता है दर्शकों। और आज मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का इतिहास और भूगोल खोल कर रख दिया है। दिल्ली वासियों के सामने आम आदमी पार्टी के स्थापना से लेकर आगे बनने तक के सफर को भली बाती वाकिफ करा दिया है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बताया है। क्या पीएम ने कहा, सुनवाता हूं आपको। यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात क्यों कही कि कोई विजन नहीं है, आइए आपको विस्तार से समझाता हूं। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार ने लागू की है, इसे दिल्ली में लागू नहीं होने देना है अरविंद केजरीवाल। यह राशन कार्ड आपको दिख रहा है, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली में घूस ली जाती है, पैसे। सोचिए आप, यमुना की तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये झाग ही झाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोट नहीं मिलने पर बेहाल छोड़ दिया, यमुना की सफाई नहीं हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शराब नीति को लेकर भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया आम आदमी पार्टी को और बताया कि कैसे घोटाला किया गया था। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों के नवीनीकरण की बात उठाई, पढ़ाई के नाम पर भ्रष्टाचार कैसे दिल्ली में हो रहा है यह बताया, और प्रदूषण तो आप भूलिए नहीं, AQI लेवल क्या है और इसे कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें भी घोटाला हो गया है। और इधर टैंकर माफिया, जो दिल्ली के लोग हैं वो इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे, कैसे पानी के लिए आपको गर्मी में परेशान होना पड़ रहा था, उसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली वासियों को अधर में छोड़ा। और शीश महल का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी का करोड़ों का घर, ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। अब आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला तो सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट दिखाता हूं। दिल्ली में पारा तो लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन राजनीति की गर्मी लगातार बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, साथ ही चुनावी वादे भी कर रही है। बीजेपी जो अब तक शांत दिख रही थी, पीएम मोदी की एक रैली ने उस चुनावी अभियान का अब शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने अशोक विहार की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी, तो आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी तरकश से तीर छोड़ना शुरू कर दी। सबसे पहला तीर था शीश महल। जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लग चुके हैं, उस पर पीएम मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना हमला बोला। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहीं केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया। इसके साथ ही 10 साल के कार्यकाल का इतिहास भूगोल खोलकर जनता के सामने रख दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। सवाल दिल्ली का है, मौसम चुनावी है, लड़ाई जीतने की है, और पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दिल्ली को आपदा से आजाद कराएंगे। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना है। दिल्ली में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज आम आदमी पार्टी को जैसे ही घेरा तो खलबली मच गई। कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल आए और एक एक हमले को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। क्या कहा है वो इस रिपोर्ट में समझाता हूं। पीएम मोदी ने दिल्ली में आपदा का जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी बौखला गई। पीएम मोदी के 10 वार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शुरुआत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की। अपने भाषण में पीएम ने किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन केजरीवाल को उनकी कही बातें गाली लगती हैं और इसी से आग बबूला हुए केजरीवाल कहने लगे केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए गाली दी जा रही है। इतना ही नहीं, आपदा का जवाब आपदा से देने लगे। पीएम ने मुद्दे आम लोगों के उठाए थे, लेकिन केजरीवाल ने अटैक सीधे बीजेपी पर किया। आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। केजरीवाल जो अपने वादे को लेकर पहले ही सुर्खियों में बने हुए हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को जितना आपने बर्बाद करना था आप कर चुके हैं, और दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को ठगने का पाप आपने किया है। और जब आपके पाप गिनाने का समय आ रहा है, उस समय आपकी हवा खिसक रही है। दिल्ली चुनाव में कौन आपदा बनता है, किसे अवसर मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो पार्टियां एक दूसरे को दिल्ली के लिए आपदा बता रही हैं और इस आपदा का शिकार दिल्ली के लोग हो रहे हैं।
दिल्ली के लोग केंद्र में आ गए हैं दर्शक, लेकिन दिल्ली में इस समय हिंदुत्व की राजनीति भी चरम पर है। लेकिन आपको आज मैं बताने वाला हूं कि अरविंद केजरीवाल की हिंदुत्व वाली राजनीति पर भी प्रहार किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है, दिखाइए जरा कि आखिर ये कैसा हिंदुत्व है। आपको बता दूं, उपराज्यपाल सचिवालय का आप सरकार पर निशाना सामने आया है। सांप्रदायिकता भड़काने वाली झूठी राजनीति का भांडा फूट गया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने कुछ दस्तावेज सामने रखे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 8 फरवरी 2023 को सिफारिश की दिल्ली के 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की। मनीष सिसोदिया ने मंदिर तोड़ने की सिफारिश को मंजूर किया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे बनाने का तर्क दिया गया। करावल नगर के साथ न्यू उस्मान नगर में 2 मंदिर तोड़ने को मंजूरी भी दी गई। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों कि अब पुजारी और ग्रंथियों को पैसा क्यों दिया जा रहा है? यह कैसा हिंदुत्व है? अब आप ये समझिए दर्शकों कि अब इस समय दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है और ये कहां तक जाएगा, चुनावों में क्या होगा, ये देखना होगा।